अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है पूरी। एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 के लिए आपके पास सबसे पहले तो लॉग बुक होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ऑल्दो आपकी किताब के अंदर लॉग टेबल है, लॉग और एंटी लॉग टेबल दोनों मौजूद है, लेकिन फाइनल जब आप एग्जाम में बैठेंगे, यहाँ पर टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप अपनी किताब खोल के टेस्ट नहीं दे सकते। आप वहां बोर्ड एग्जाम में बैठ के किताब नहीं खोल सकते। तो लॉग टेबल अभी से खरीदें, क्लास के अंदर उसी से अपनी वैल्यू फाइंड करें, ताकि आपको आदत हो लॉग बुक को पढ़ने की। कल को जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे, तो आपके पास अपनी लॉग बुक होगी। ऑल्दो आपको बोर्ड में अपनी बुक लेके जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना आता होगा कि लॉग टेबल को डिफरेंट पेजेस से, चाहे साइज छोटा हो बड़ा हो, डिफरेंट साइज की आपके पास अगर वैल्यूज हैं, तो उसको कैसे रीड किया जाता है। तो अभी हम क्लास के अंदर आदत डालेंगे अपनी लॉग बुक से लॉग टेबल को, उसमें से वैल्यू निकालने की। चले अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। 2.3 में आपके पास कहा गया है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम्स। आपको दो चीजें निकालनी है, एक आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है, ये अभी हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि 8 आपके पास एक नंबर है, एक वैल्यू है, इसको आपने बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और इसका मेंटिसा क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लॉग टेबल की जरूरत होगी, और दूसरा इसकी आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो आपका सवाल है उसको एज इट इज पहले लिखेंगे, दैट इज 8। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। साइंटिफिक नोटेशन अगर नहीं बन पा रही, जैसे इधर आप क्या देंगे, तो इसको आप लिखते हैं 8 इंटू 10 की जगह 8 इंटू 1, क्योंकि 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही रहेगा। 10 से अगर मैं कर देता तो 80 हो जाता, 80 तो नहीं गिवन, लेकिन मुझे पता है कि 8 इंटू 10 की पावर 0 तो हो सकती है। ठीक है, 10 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगी वैल्यू। आपके पास सवाल क्या था, 8। 8 को आपने कहा कि इसके साथ आप कोई 10 की पावर नहीं लिख सकते, आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी। अब इस 1 को मैं 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है। तो मेरे पास अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। और इसके अलावा आप यहाँ पर 8 को 8.0 लिखेंगे, ताकि पता हो कि पॉइंट कहां पर है। ठीक है, आपके पास डेसिमल वैल्यू क्या है। तो आपने अपने इस एक्सप्रेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। अब इसके बाद आप निकालेंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालने के लिए आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। तो लॉग टेबल अपना ओपन करें। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो 10 की पावर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर 10 की पावर 0 है तो दैट मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अगर 10 की पावर 1 या -1 जो भी होती, तो जो भी पावर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती। मेंटिसा के लिए आप खोलेंगे अपना लॉग टेबल। लॉग टेबल में जाकर आप देखेंगे कि आपके पास ज़ाहिर 8.0 है, आप इसको रफली एक जगह 8.00 पॉइंट हटा दें। अब आप अपने लॉग टेबल में जाएंगे। लॉग टेबल में आप, अगर आपके पास लॉग टेबल खुला हो, मैं 1 मिनट आपको खोल लेता हूं। अब लॉग टेबल अगर आप देखें तो आपके पास स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। ठीक है, 8 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 8 की वैल्यू तो लॉग टेबल से आ नहीं सकती, और आपको 8 की वैल्यू चाहिए भी नहीं। आपने 0.0 इसलिए लगाया कि आप अब अपने 80 को लॉग टेबल में देखेंगे। आपने लोकेट करना है ये जो आपके पास सबसे पहले 10 से स्टार्ट हो रही वैल्यू, 10, 11, 12 एंड सो ऑन अप टिल आपके पास यहाँ पर 99 तक है। आप 80 पर आए। जब आप 80 पे आएंगे, ये आपके पास वैल्यूज हैं इन दो डिजिट्स को देखते हुए। उसके बाद आपके पास ये जो थर्ड डिजिट है ये कॉलम है। अगर आप अपने आगे वाले टेबल में देखें तो सबसे टॉप पे जहां पर आपकी 10 वैल्यू है उसी के ऊपर देखें आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 ये सब लिखे हुए हैं। अपने लॉग टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक कॉलम है। मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये कॉलम आपके पास है यहाँ पर 10, 11 एंड सो ऑन।
और यहाँ पर 0, फिर आपके पास 1, फिर 2 और इस तरीके से वैल्यू चल रही है और यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूज लिखी हुई है इधर। तो आपने लॉग टेबल को पढ़ना किस तरीके से, आपने यहाँ पर जो 8.0 लिखा था इसको आप 80 को पहले लोकेट करेंगे और फिर अपना ये जो जीरो वाला टेबल, ये वाला टेबल था, इस टेबल में देखेंगे जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये 80 था यहाँ पर, तो जीरो वाली वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आपके पास जीरो पे जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर टेबल पे मैं देखूं तो आपके पास 80 पे 9031, आपके पास जो मेंटेसा हुआ वो 0.9031 होगा। तो आप जब भी मेंटेसा लिखेंगे तो 0 पॉइंट लगा के फिर आगे जो वैल्यू है एज इट इज लिख देंगे। ये तरीका होता है मेंटेसा को निकालने का। कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, डायरेक्ट 10 की पावर से, और जो मेंटेसा है वो लॉग टेबल पे जाएंगे, वैल्यू को लोकेट करेंगे और जहां पर भी आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0 पे 80 यहाँ था तो आपने वो 0 पॉइंट के बाद एज इट इज वैल्यू लिख दी। ये तो आपके पास था जब आपके पास 3 डिजिट्स हो। आपके पास 3 डिजिट तो खैर नहीं थे, एक ही 8 डिजिट था, आपने आगे खुद 8.00 लिखा और क्योंकि लॉग टेबल में देखने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट वैल्यू हटानी पड़ती है तो आपने पॉइंट को हटा के कहा कि 2 डिजिट यानी 80 को फिर मैं 0 में देखूंगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 0 पॉइंट करके आगे लिख दूंगा। तो ये तरीका होता है मेंटेसा का। इसके अलावा अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी और क्लियर हो जाए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5054। आपने अब इसमें वही सारा पैटर्न फॉलो करना है जो अभी पिछले सवाल में किया। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और पहला स्टेप आपका वही स्टेप होता है जो क्वेश्चन का है, यानी कि 5054। आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब बार बार आप साइंटिफिक नोटेशन की हेडिंग नहीं डालेंगे, आप डायरेक्ट स्टेप में देंगे। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होनी चाहिए, आपका पॉइंट अगर नहीं बताया गया तो इसका मतलब बिल्कुल आखिर में जो डिजिट है उसके बाद है। तो पॉइंट अगर यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, तो पॉइंट पीछे 3 डेसिमल जंप करेगा, यानी कि 5.054 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो आपके पास यहाँ पर 5.054 10 की पावर 3, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब आपने इसमें से कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने डायरेक्ट 10 की पावर देख के बता दिया। जब भी आपके पास 10 की पावर इस तरीके से लिखी जाएगी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फौरन पता चल जाएगा। मेंटेसा निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लॉग टेबल पे। तो लॉग टेबल पे जब आप जाएंगे आपके पास यहाँ पर अब देखने का तरीका जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है। आपके एक कॉलम में यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है, 10 से स्टार्ट हुआ था एंड सो ऑन, और इसके यहाँ पे जो कॉलम है वो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से 4, 5, ये आपके पास कॉलम अप टिल 9 तक चलते आ रहे हैं। आपने क्या करना है, साइड में अपने जहन में 5.054 का पॉइंट हटा देना है और 50 को लोकेट करना है। कहां पर है, फॉर एग्जाम्पल 50 अगर यहां पर आया तो आपने 50 को, अगर आपको मुश्किल होती है, आपके पास लॉग टेबल में छोटी वैल्यूज लिखी हुई है, आप स्केल की मदद लेना है, आप पेंसिल से उसके ऊपर पेंसिल को फेरें ताकि आपको पता चले कि वैल्यू आपकी आगे पीछे ना हो जाए। अब 50 को 5 के कॉलम में देखें तो 5 का कॉलम में ये वैल्यू है। तो यहां पर जो वैल्यू है आपने पेंसिल से या उसी सेम पेन से साइड पे लिख लें कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां पर वैल्यू आ रही है 7033, और जो 4 है, अगर आप टेबल पे आगे जाएं 9 के आगे वाले, तो आपको और मजीद नजर आएगा कि यहां पर एक लिखी हुई चीज मीन डिफरेंस, ये डिफरेंस आप ऐड करते हैं अपनी वैल्यू में और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से 9 तक। तो आपके पास अगर 4 है तो 4 की लाइन में जाने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 4 इस इधर कहीं होगा, तो आपने 4 को देखा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है। आप अगर 4 को देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3, तो जो वैल्यू आपने साइड में लिखी थी उस पर 3 ऐड कर दें डिफरेंस, तो आपका आंसर आएगा 7036। तो मेंटेसा आपके पास 0.7036
ये फाइनल आंसर होगा मेंटिसा का। यहाँ पर जितना भी आपने काम करना है उसमें मेंटिसा के साथ 0 पॉइंट लाजमी लगाना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है मेंटिसा की, ये आपकी है पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंट से पहले क्या वैल्यू होगी, और मेंटिसा है पॉइंट के बाद क्या वैल्यू होगी। तो आपके पास अगर इस पूरी वैल्यू का लॉग निकाला जाए तो log of this value of base 10 will be 3.7036। तो आपके इस वैल्यू को क्योंकि दो हिस्सों में ब्रेक किया, पॉइंट से पहले वाली टर्म को आप कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, और पॉइंट के बाद वाली टर्म को कहते हैं कि उसके डेसिमल वैल्यूज क्या होंगी, उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे उनकी वैल्यूज क्या होगी। इसलिए हम मेंटिसा को हमेशा 0 पॉइंट आगे वो वैल्यू लिखते हैं, हम उस 0 की जगह कोई और वैल्यू नहीं लिखते। आपने 50 को कहा कि ये 50 है, अब उसके आगे आपकी ये पूरी पट्टी है जिसमें से वैल्यू निकालनी है। आपने कहा कि 5 के लाइन में अगर यहाँ 5 था तो ये वैल्यू आई 7033, इसको एक जगह लिख लिया, और जो मीन डिफरेंस आपके पास 4 का था उसमें जो वैल्यू आई इन दोनों को ऐड कर दी। सिंपल, जब आपने दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास अब जो वैल्यू आई दैट इज द वैल्यू ऑफ योर मेंटिसा। और मेंटिसा लिखने का तरीका ये होता है कि आप 0 पॉइंट जो भी वैल्यू आई उसको लिख देते हैं, वो आपकी मेंटिसा हो जाती है। चले अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 9.992। ये आपने घर पे करना है। 9.992 जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू नहीं थी, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास कोई 10 की पावर नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट पहले ही ऑलरेडी अपनी जगह जहां इसको होना चाहिए था वहां है पहले से। तो यहाँ पर आप वही कहेंगे कि 9.992 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूँ, और 1 मेरे पास 10 की पावर 0 होता है। तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आया। मेंटिसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 99 की अपने टेबल पे वैल्यू लोकेट करेंगे, उस पे 9 की वैल्यू पे देखेंगे क्या वैल्यू आ रही थी, दैट विल बी अराउंड 99 बल्कि 9996, यानी कि आपके पास 9996 वैल्यू आई। 99 को 9 के टेबल 9 के कॉलम में देखा, और 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे। 2 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 1, तो आपके पास 997 विल बी द वैल्यू। तो 0.997 आपका मेंटिसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आपको सामने ही है, लेकिन मेंटिसा इस तरीके से निकालेंगे। फोर्थ आपके पास पार्ट है 765, मैं यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट आपके पास है 765.3। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 7.653 इंटू 10 की पावर 2। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 आएगा, और जो आपके पास मेंटिसा है उसको निकालने के लिए आप 76 को देखेंगे टेबल पे कहाँ है, फिर 5 के कॉलम में वैल्यू रिलोकेट करेंगे, और जब वो वैल्यू आएगी एक जगह लिखने पर 3 का डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे और वो डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 76 को जब 5 की वैल्यू में देखेंगे 5 के कॉलम में, तो आपके पास आंसर आएगा 8837। ये मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप खुद भी घर जाके इसको देख लें। 8837 आएगा, और इसका जो 3 में डिफरेंस आएगा वो आपके पास वैल्यू 2 आएगी। तो फाइनल आंसर आएगा 8839। तो 0.8839 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरीके से आपके पास जो आगे के क्वेश्चन है उसमें सेम यही काम होगा। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें अब पावर माइनस में जाएगी 0.00329। इसे मैं कन्वर्ट करवाना सिखा चुका हूं पिछली एक्सरसाइज में। तो 3.29 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा -3। और मेंटिसा निकालने का तरीका वही, आप 32 को 9 के कॉलम में देखेंगे, ज़ाहिर है इसके आगे कुछ नहीं, तो 0 भी है, तो 0 का डिफरेंस आपके टेबल में नहीं है। तो आपने सिंपली देखना है अपने 32 को 9 के कॉलम में, तो उसका आंसर आएगा 5172। तो मेंटिसा इसका आएगा 0.5172। और लास्ट आपके पास है 6, यहां पर कर रहा हूं 0.1234 है, फिर 300 है। आप इसको 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर अब 1 2 3 4 5 इसने बैकवर्ड जंप किए, तो आपके पास 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आया, -5।
और इसका मेंटिसा आप देखेंगे तो आप 30 को 0 के कॉलम में देखेंगे। ज़ाहिर है 3.0 है तो 3.0 को आप 30 को 0 के कॉलम में देखेंगे, तो 30 को जब 0 के कॉलम में देखेंगे आंसर उसका 4771 आएगा। तो मेंटिसा इसका 0.4771 आएगा। इस तरीके से ये सारे पार्ट्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स करवा दिए थे, बहुत सारे होमवर्क दिए थे। उसके अंदर आपने दो चीजें निकालना सीखी थी, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मेंटिसा। मैं दोबारा उसको रिकॉल कर दूं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 2 और मेंटिसा आ रहा है आपके पास 0 पॉइंट, चलो मैं इसको ये इस तरीके से लिख देता हूं, एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, एक मेंटिसा 0 पॉइंट, लेट सपोज 7448, वैसे ही रैंडम मैंने लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कभी भी पॉइंट्स में नहीं है और मेंटिसा हमेशा पॉइंट में वैल्यू देगा, और मेंटिसा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0 पॉइंट समथिंग। आपके पास -1 पॉइंट या +1 पॉइंट, पॉइंट से पहले कोई भी आपके पास 0 के अलावा डिजिट नहीं होगा। जब आप इसको कंबाइन करेंगे 2.7448, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ वट एवर नंबर जिसका आपने लोगैरिथम निकाला। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया होता है इसका आप एंटी लॉग करके फाइनल नंबर निकाल लेंगे, वो आगे सिखाऊंगा। तो जो भी आपके पास नंबर था आपसे कहा उसका लॉग निकालना है, लोगैरिथमिक वैल्यू निकालनी है। तो लोगैरिथमिक वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसकी दो चीजें फाइंड करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटिसा। अब अगर आपके पास कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ गई, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल -3 वैल्यू आई होगी किसी की रैंडमली, तो आप उसको क्या करते हैं, -3 के बजाय 3 बार के फॉर्म में लिखते हैं। आप इस माइनस साइन के साथ लिखने के बजाय आप उसको प्लस साइन में कन्वर्ट करते हैं और ऊपर बार लगा देते हैं, विच मीन्स कि अगर आपको इसको कभी खोलना भी हो तो ये आपके पास -3 ही देगा। तो जब भी आपके पास कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी, आपका आंसर फॉर एग्जांपल किसी का -1 आ रहा होगा, कुछ सवाल था जिसमें -3 आ रहा होगा, तो वहां पर आपको इजाफी और 1 बार या और 3 बार करके लिखना है। क्योंकि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे आगे चल के, आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, उसके अंदर यहाँ पर ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो काम आएगी। अगर जब भी बार लगाया जाएगा, अब वो नंबर, वो डिजिट एज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर डील किया जाएगा। आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करेंगे तो एज अ पॉजिटिव नंबर के तौर पे उसको डील करेंगे। जब आपको उसको सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वैल्यू है -1 + 0 पॉइंट, इसी को ले लेते हैं, मुझे ऐड करना है, मैं इसको -1 नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह लिखूंगा 1 बार और फिर 1 बार 0.7448 करके लिखूंगा। ये तरीकेकार है आपके लोगैरिथमिक वैल्यूज को सॉल्व करने का। आपने बार लगा के सॉल्व करना है, आपने माइनस नहीं करना, क्योंकि जब आप -1 प्लस दिस वैल्यू करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास माइनस में कोई वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे, लॉग बुक की मदद से वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं और ना ही नेगेटिव का यहाँ पर कोई काम आता है। और फिर हमें एंटी लॉग जब निकालना है तो ज़ाहिर पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सही होनी चाहिए। इसलिए हम अपने यहाँ पर जो नंबर है नेगेटिव, इसके ऊपर बार लगा के इसको एज अ पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर डील करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब आपके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। आपके एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर आपको नंबर्स कुछ गिवन है, आपसे कहा है इसका लॉग टेबल की मदद से लोगैरिथम फाइंड करें। सबके पास अलग लॉग बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉग बुक किताब के अंदर तो है ही, अलग से नहीं है, तो लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि क्योंकि आपको प्रैक्टिस अपनी मैथ की किताब में नहीं करनी। एग्जाम में जब टेस्ट आपसे लिया जा रहा होगा, आपकी किताब अलाउड नहीं है। बोर्ड में ऑल दो अलग से लॉग बुक दी जाती है, किताब वहां पे भी नहीं लेके जा सकते। तो आपको लॉग बुक पे काम करने की आदत होनी चाहिए। मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, वो होमवर्क ही होगा। सेकंड पार्ट आपसे कहा है 55.56 आपके पास नंबर है एक, इसका आपने लोगैरिथम निकालना है। तो जाहिर है लॉग टेबल की मदद से निकालेंगे। अब आपने यहाँ पर जिस तरीके से सॉल्व करना है, सोल्यूशन की सबसे पहले हेडिंग डालनी है। तो आपके मार्कर से, ब्लू मार्कर से आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और लेट किया कि आपके पास x = 55.56 है। तो आपने अब एक नंबर लेट किया है,
इसका आप लॉग निकालना चाह रहे हैं क्योंकि सवाल में आपसे कहा है कि फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आपको इस नंबर का लॉग की वैल्यू क्या है वो बतानी है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने यहाँ पर अब लिखा बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब आपने दोनों तरफ लॉग लिया मजीद ऑन बोथ साइड्स ऑफ बेस 10। क्यों बेस 10? क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है कि आपके पास लॉग की वैल्यू बेस कुछ भी हो सकती है। पिछले पार्ट्स में आपने जब सॉल्व किया था कि आपको अपनी एक्सपोनेंशियल वैल्यू को कन्वर्ट करना था लोगैरिथमिक वैल्यू में या वाइस वर्सा, तो आपके लॉग के नीचे बेस मौजूद थी, या कोई भी आप लिखे थे, फॉर एग्जांपल 7 थी, 2 थी, a थी, x थी, कुछ भी थी, तो उसकी बेस आप यहाँ मेंशन कर रहे थे। जब आप बेस 10 का जिक्र करते हैं तब आपके लिए नेसेसरी नहीं है यहाँ पर मेंशन करना 10। आपके पास अंडरस्टूड होता है कि अगर आपने बेस नहीं मेंशन की तो इट मींस कि यहाँ पर बेस 10 होगी। तो यहाँ पर जब आप दोनों तरफ बेस लोगैरिथम ले रहे हैं तो दोनों तरफ बेस आपकी अंडरस्टूड 10 बेस होगी। तो आपने स्टेटमेंट लिखी बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या आप ये भी लिख सकते थे बाय टेकिंग लोगैरिथम ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड, या जिस तरह मैंने लिखवाया वैसे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास दो तरीके हैं, दोनों मेथड सिखा रहा हूं, इसके बाद जो मेथड होगा उसको हम फॉलो करेंगे। एक मेथड अभी सिखा रहा हूं, ये वाला मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। दूसरा मेथड जो सिखाऊंगा उसको हम फॉलो करेंगे सारे सवालात के लिए। इसको मेथड, ये जो मेथड आपको मैं अभी बता रहा हूं, इसमें क्या करते हैं आप देखते हैं कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं। अगर मैं साइड में काम करूं 55.56, तो डेसिमल से पहले आपके पास ये 2 डिजिट्स हैं, -1 कर दें तो आपके पास आंसर आएगा +1। ये जो आपका +1 आया ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को, विच इज योर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और उसके आगे अब आपके ये पॉइंट की वैल्यू जो भी है, इस पॉइंट की हैसियत खत्म, अब इसका कोई काम नहीं है। आपने अपने टेबल में जाके 55 को लोकेट करना है। टेबल अगर आपको याद हो लॉग टेबल में, तो यहाँ पर आपके पास 10 से स्टार्ट हो रहा था, 55 अगर कहीं यहाँ पर है तो ये 0 से पहला कॉलम, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके कॉलम चलते आ रहे हैं। आपने क्या किया, अपने 55 को लोकेट किया कि कहां पर है, और ये जो आपके 5 में वैल्यू आई थी, 5 के कॉलम में 55 की वैल्यू आई थी, दैट विल बी अराउंड 7443। आपने उसको अलग से एक जगह लिखा 7443, और इधर आपका मीन डिफरेंस कोई ना कोई होगा जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, क्योंकि 6th वैल्यू पर, अब 6 के कॉलम में कोई ये वैल्यू होगी, दैट इज अराउंड 5। तो आप जब दोनों का सम करेंगे तो 7443 प्लस 5 का मतलब 7448। पॉइंट के बाद आप 7448 डायरेक्ट लिख देंगे, ये आपके लॉग ऑफ एक्स का आंसर आ गया, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो आपके सवाल में कहा था कि आप बताएं कि लॉग ऑफ दैट नंबर आपने कहा इज इक्वल टू एक्स है, तो लॉग ऑफ एक्स का मतलब लॉग ऑफ 55.56, ये बराबर आएगी वैल्यू 1.7448 के। ये एक मेथड मैंने आपको सिखाया है जिसमें आपने क्या किया, आपने पॉइंट से पहले देखा कितने डिजिट्स हैं, और उसके बाद आपने माइनस कर दिया, 2 थे तो -1 किया। अगर इवन पॉइंट से पहले 10 डिजिट होते तब भी -1 ही करते, तो अगर 10 होते तो -1 9 वैल्यू आती, और पॉइंट से पहले आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है दैट विल बी उस वक्त उस केस में 9 हो जाता। अभी यहाँ पर 2 -1 किया तो आपका आंसर बनाया 1, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है उसका कैरेक्टरिस्टिक, 1 कैरेक्टरिस्टिक लिखा, और पॉइंट के बाद रिप्रेजेंट करता है उसका मेंटिसा। तो आपने यहाँ पर लॉग टेबल में 55 को 5 के कॉलम में लोकेट किया, और फिर 6 का डिफरेंस चेक करके ऐड किया दोनों वैल्यू में, आपके पास जो आंसर आया वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आप अपनी वैल्यू निकालते हैं लॉग की जो भी गिवन है। चले अब हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं। सेकंड मेथड आपने इसके सवाल के बाद दोबारा से सेकंड मेथड की एडिंग डाल के ये यहाँ तक काम करना है। सेकंड मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जब आपके पास पॉइंट से पहले नॉन जीरो वैल्यूज थी, पॉइंट से पहले आपके पास कुछ डिजिट्स मौजूद थे नॉन जीरो।
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई सवाल आपके पास आगे चल के जैसे क्या आएगा 0.0000396 फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अब इसका आपको बोला जाए लोगैरिथम जिस मेथड से अभी सीखा उस मेथड से करें, कर तो लेंगे, वो भी सिखा दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपको याद करना पड़ेगा, उसकी टेक्निक्स आपको याद करनी पड़ेंगी, और अगर उन टेक्निक्स में गलती हो गई तो जाहिर है फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। तो उससे आपको क्या करना होगा, आपको एक यूनिफॉर्म मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आपके पास पॉजिटिव में हो यानी कि नॉन जीरो हो या जीरो, पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो मेथड फॉलो करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास ये चीज 55 यानी 55.56, इसको आप लिख सकते हैं 5.556 इंटू 10⁻⁻1। आपने अपने स्टैंडर्ड नोटेशन को कन्वर्ट कर दिया इन साइंटिफिक नोटेशन। अब तक जो पढ़ते आए हैं वही यहाँ पर बातें हो रही हैं। अब आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे बाय टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ बेस 10। यहां तक काम करने के बाद जो स्टेटमेंट पीछे लिखा है वही लिखेंगे बाय टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ बेस 10, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 5.556 इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ पर क्योंकि इस मेथड को करने के लिए आपको एक लॉ समझना होता है लोगैरिथम का, जो कि अगली एक्सरसाइज से पहले मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं एक लॉ डिस्कस कर रहा हूं कि आपके पास जब भी कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपकी लॉग की प्रॉपर्टी जब अप्लाई की जाएगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगैरिथम दोनों आप लॉग के साथ वैल्यू लिखेंगे और आपका मल्टीप्लाई का साइन प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास एक लॉ है लोगैरिथम का कि अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उस पर लॉग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लॉग आप दोनों वैल्यूज के ऊपर इंडिविजुअली लिखेंगे और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो अब पॉजिटिव यानी एडिशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एक लॉ है जो कि आपको याद करना है। यही लॉ आप अप्लाई, यही लॉ आप अपना इस सवाल के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 लॉज हैं। अभी मैंने एक डिस्कस किया है, बाकी 3 हम अगली एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये सवाल है, इसमें आपको बीच में नजर आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब आप इसको जब ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लोगैरिथम, log ऑफ 5.556 प्लस log ऑफ 10 की पावर 1। अब मैं आपको एक और लॉ दोबारा सिखा रहा हूं, एक तो डिस्कस कर लिया, दूसरा लॉ आपके पास, चले 3 अभी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा लॉ कहता है कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी तो आपके पास इसको हम log a माइनस log b करके लिखेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही है, जो डिवाइड का साइन है वो सब्ट्रैक्शन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा लॉ आपके पास कहता है, जो कि अभी हमारे सवाल में आएगा, ऑल्दो इतनी कोई इसकी इस सवाल में जरूरत नहीं लेकिन आगे होगी। तीसरा लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर कोई पावर है, जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट है, एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर है, तो वो पावर लॉग से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो आपका नंबर था इटसेल्फ वो एक्सपोनेंट से फ्री आजाद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये पीछे आ गया और आपके पास उसको आप एज इट इज लिख देंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ a के साथ। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 लॉज हैं जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिए। तो अब इन 3 लॉज के मुताबिक आपके पास यहाँ पर जो तीसरा लॉ अभी मैंने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर 1 के बजाय 2 होती तो 2 पीछे यहाँ पर आ जाता, लेकिन क्योंकि पावर 1 है तो उसको मेंशन करना कोई हमारे लिए जरूरी नहीं है। आपके पास log 5.556 प्लस log ऑफ 10। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी है। जब भी आपसे बोला जाए log ऑफ कोई भी नंबर है 5.556 फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इसके लिए आप अपने, जैसा अभी मैंने लॉग टेबल की मदद से लॉग निकाला, आप भी वैसे दोबारा लॉग निकालेंगे। तो आपने जो अभी पढ़ा पिछले मेथड के मुताबिक, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, यहाँ पर इस केस में पहले कितने थे, 2 डिजिट्स थे, तो मैंने डायरेक्ट सिखा दिया था। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट है, 1 माइनस 1 करेंगे तो हर सूरत में कैरेक्टरिस्टिक 0 ही आएगा। तो 0 कैरेक्टरिस्टिक आएगा विच मीन्स कि आपको यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना है और आपका कैरेक्टरिस्टिक जब 0 है
तो मेंटिसा भी 0 पॉइंट करके लिखा जाता है। तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट जो मेंटिसा की वैल्यू होगी यहाँ लिख दे। तो आपके पास 55 यानी 55 को 5 के कॉलम में देख के 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, पीछे जो भी आया था 7448 फॉर एग्जाम्पल आया था, तो आपके पास अब ये जो मेंटिसा की वैल्यू आ गई प्लस log 10 होता है 1 के बराबर। एक रूल याद रख लें, अगर आप चाहें तो log ऑफ 10 देख लें अपने log टेबल में, तो आपका आंसर डायरेक्ट 1 के बराबर ही आएगा। आपने अगर दिल चाहे log टेबल से इस वैल्यू को निकाल लेना है, आंसर 1.00 आ रहा होगा, विच मींस आंसर 1 आएगा। अब आप इसको ऐड कर दें, आपके पास log ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 ऐड करने पर 1.7448। तो सवाल में आपसे कहा था कि log की वैल्यू निकालें ऑफ दैट नंबर। अब जो मैंने प्रीवियस मेथड करवाया उसी मेथड से आपके पास सेम आंसर यही आ रहा था। मेथड चेंज किया है, लॉज ऑफ लोगैरिथम थोड़े से अप्लाई किए हैं, आंसर अभी भी वही आ रहा है। तो यहां से एक और चीज आपको सिखा दी कि जब भी आप मेथड चेंज करेंगे आंसर सेम रहना चाहिए, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। मेथड चेंज करने से आपका घर किसी जगह पर है, आपके रास्ते में फॉर एग्जाम्पल काम हो रहा है, तरक्याती काम चल रहा है, खुदाई हुई है, आप अपना रास्ता चेंज करके अपने घर जाएंगे, अपना घर नहीं बदलेंगे। तो इसी तरह आपका मेथड चेंज हो सकता है, आंसर आपका सेम रहेगा। ये मेथड क्यों आसान है, आपके पास यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसे आप कन्वर्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपके लिए अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये सवाल देखते हुए हम थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं ये मिटा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू को कैसे डील करना है यहाँ पर वो समझ आएगा। आपके पास सवाल था 0.00469, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आपके पास 4.69 × 10⁻³ अब लॉग जब अप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट आपने लिखी बाय टेकिंग या बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ बेस 10, आपके पास log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ दिस वैल्यू। आपने यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई की लॉ ऑफ लोगैरिथम के मुताबिक, आपके पास ये चीज इस तरह से कन्वर्ट हो गई, आपके मल्टीप्लाई के साइन को प्लस साइन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर अगर गौर करें तो पावर -3 है, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पर एक और लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो log ऑफ 4.69 तो log टेबल से आप देख लेंगे, प्लस यहाँ पर -3 ऑफ log 10 लिखेंगे। अब आपको मैंने यहाँ पर सिखाया है कि -3 को आप 3 बार करके लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप पहले तो वैल्यूज बता दें या चाहें तो आप पहले इसको प्रॉपर कर लें। ये आपका log ऑफ 4.69 प्लस 3 बार ऑफ log 10। अब दोनों तरफ आप log एक ही दफा अप्लाई करेंगे, साइड में आप हवाला देना चाहें तो वेल गुड, वरना जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर log ऑफ x विल बी इक्वल टू, अब अपने log टेबल में जाएंगे, 46 को याद रहे पॉइंट आपका गायब हो जाता है जब आप इसमें log टेबल को निकाल रहे होते हैं, पॉइंट को आपने मेंशन नहीं करना होता। 46 को आप 9 के कॉलम में देखेंगे, तो 46 को 9 के कॉलम में जब देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6712। लॉग टेबल से आपकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी। जाहिर है इसके आगे 0 होता है, अगर नहीं मेंशन तो आप खुद लगा देते हैं 0। अब 0 क्योंकि आपके पास डिफरेंस है ही नहीं, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जरूरत भी नहीं है। तो आपके पास 46 को जब 9 के कॉलम में देखेंगे आंसर आएगा 6712। मेंटिसा आपका क्या होता है 0.6712। और अगर आप पुराना मेथड जो भी मैंने सिखाया उसके मुताबिक भी देखना चाहें तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो हर सूरत में आंसर आपका 0.6712 इस चीज का आ गया। प्लस आपके पास 3 बार, और आपका जो log 10 है 1 के बराबर होता है, एंड में आपके पास यहाँ पर 0.6712 प्लस 3 बार which will give you 3 बार 0.6712। ये मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में सिखाया था कि हम 3 बार इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें। अगर हम बार नहीं लगाएंगे तो हमारे पास ये चीज नहीं आएगी, हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्शन जो कैलकुलेटर कर देता है वो आपके पास आंसर आएगा। और बाद में जब आपसे आगे जब एक्सरसाइज देखेंगे उसके अंदर एंटी लॉग यानी कि आपको लॉग की वैल्यू दे दी,
आपसे कहा कि अब मुझे एक्चुअल नंबर बताएं क्या है। फॉर एग्जांपल अगर इस चीज का मुझे एंटी लॉग निकाल के एक्चुअल नंबर निकालना हो तो उसका आंसर ये आना चाहिए 0.00469। अगर आपके सवाल में कहा है कि इस चीज का लॉग निकालें तो आगे एक्सरसाइज में ये भी कहा जाएगा कि इस लॉग की वैल्यू का एंटी लॉग निकालें, विच मींस द एक्चुअल नंबर आपको फाइंड करना है। तो एक्चुअल नंबर फाइंड करने के लिए आपको आगे पूरा मेथड सिखाऊंगा, उसमें पॉइंट से पहले कुछ नहीं करना, वो कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग टेक्निक है, वो जब उस पर आएंगे तब आपको सिखाया जाएगा। तो द पॉइंट इज, बार इसलिए लगाया ताकि हम इस नंबर को ऐड कर लेते। अगर हम -3 करते तो माइनस में कोई वैल्यू आती और वो आंसर गलत होता, लॉग उस तरीके से निकाला ही नहीं जाता। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मैंने दो पार्ट्स करवा दिए, एक आपके पास पॉजिटिव यानी कि पावर जिसमें पॉजिटिव थी और दूसरा जिसमें पावर नेगेटिव थी, यानी कैरेक्टरिस्टिक एक में जिसमें पॉजिटिव था आ रहा था और एक में जिसमें नेगेटिव आ रहा था, ताकि आपको बार किस तरह सॉल्व करना है वो समझ आ जाए। अब आपके टोटल 6 पार्ट्स हैं, 4 आपके होमवर्क दे रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको इनमें कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप क्लास के अंदर वो डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के डिस्कस कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं जो रह गए हैं मैंने नहीं डिस्कस किया, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, तो मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि लॉग कैसे निकालते हैं, आपके पास लॉग टेबल वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। अब आपका पहला सवाल था जिसमें आपके पास 9 वैल्यू थी, आपने इसका लॉग निकालना था। मैं इसके लॉग की वैल्यू आपको डायरेक्ट जिस तरह बताना है वैसे बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे लेट किया x इज इक्वल टू 9 है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जब लॉग लगाया जाएगा बोथ साइड आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो log ऑफ x विल बी इक्वल टू log ऑफ 9। अब log ऑफ 9 आपका जो टेबल है वो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 9.00 ताकि आपके पास ये चीज 9.00 में पॉइंट, क्योंकि हम कंसीडर नहीं करते लॉग देखते वक्त, तो हम 90 की वैल्यू को, जो लॉग टेबल है उसमें 90 की वैल्यू को सर्च करेंगे कहां पर है, और जो जीरो का कॉलम है वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो कि आपके पास आएगी कुछ आपके 9542, क्योंकि आपके पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 1 - 1 = 0, तो करेक्टरिस्टिक 0 ही है। और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो वो हो नहीं सकती, यहाँ पर करना चाहें तो कर लें, मैंने सिखाया हुआ है। लेकिन आपके पास ये डायरेक्ट इसका मेंटेसा ही है लिखा जा रहा होगा, या कैरेक्टरिस्टिक भी देख लें 0 है। तो बहरहाल लॉग ऑफ x मालूम करना था, यानी कि लॉग ऑफ 9 वैल्यू आपको मालूम करनी थी, जो इस तरीके से आपने निकाल ली। 2 मैंने करवा दिया था। 3 के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लेट करेंगे x इज इक्वल टू 29.592। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन तो ये 2.959 इंटू 10⁻⁻1, ये जो 2 है इसको मैंने निगलेक्ट किया। निगलेक्ट क्यों किया? निगलेक्ट बेसिकली नहीं किया, इधर मैंने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ की टेक्निक क्या है वो समझ लें। आपके पास जब भी कोई डिजिट राउंड ऑफ करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई डिजिट है, लेट सपोज 735, ये 3 डिजिट्स हैं, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, या आप इसको, चल ठीक है इसी को समझाता हूँ, इसको राउंड ऑफ करना है इनटू 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स का मतलब ये है कि मेरे पास ये, अब 5 से अगर छोटी वैल्यू होती, 5 से अगर छोटी वैल्यू होती तो मैं 730 लिखता, 0 इज नॉन सिग्निफिकेंट, या आगे चल के आप सीखेंगे। तो मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करूं, जैसे कि यही सवाल है 29.5 फॉर एग्जाम्पल, यहां पर होता 32 फॉर एग्जाम्पल। तो अब 2 यहां पर आपको देखना है, जिसको आपने निगलेक्ट करना है, जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, क्या वो वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। 2 मेरे पास 5 से छोटा होता है, तो 5 से छोटी वैल्यू को हम एज इट इज डायरेक्ट निगलेक्ट कर देते। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 537 होता, तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, 7 आपके पास 5 से बड़ा है, तो जब भी आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो आप जो वैल्यू हटाएंगे उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो अगर 3 था तो 4 हो जाएगा। ये एक रूल होता है। अगर आपके पास एग्जैक्टली 5 आ जाए, अब 5 तो 5 के बराबर है, ना बड़ा है ना छोटा है,
तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ऑड नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास लिखा जाएगा 29.54। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है 29.525, तो आपके पास इवन नंबर एज इट इज लिखा जाता है, तो आप इसको 29.52 लिखते हैं। ये एक रूल है ऑफ राउंडिंग ऑफ, जो कि आगे चल के आपने सीखना है। तो इस सवाल में क्योंकि आपके पास ये चीज आ गई थी, तो मैंने आपको ये पूरी डिटेल में समझा दी है बात। आपके पास जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें डिजिट्स इजाफी हैं, तो आप उसको वैसे ही निगलेक्ट कर दें, क्योंकि आपके पास जरूरत नहीं है उस डिजिट की। यहाँ पर आपके पास 2 की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इसका लॉग लेंगे, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लूं, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेप मिस करके, लॉग ऑफ 2.959 प्लस लॉग ऑफ 10। अब यहाँ पर मैं स्टेप मिस करूं क्योंकि आपने होमवर्क में किए हुए। तो यहाँ पर अब आप जब देखेंगे लॉग टेबल में, तो 29 को 5 के कॉलम में देखेंगे और 9 का डिफरेंस ऐड करेंगे, तो वो आपके पास कुछ वैल्यू आ रही होगी 4711। तो यहाँ पर आपके पास जो लॉग ऑफ x आएगा दैट विल बी इक्वल टू, आपने यहाँ पर 0.4711 और लॉग ऑफ 10 होता है 1 के बराबर। तो इन शॉर्ट आपकी जो फाइनल वैल्यू आई दैट विल बी 1.4711। तो लॉग ऑफ x आपने इस तरीके से निकाल लिया थर्ड पार्ट में। फोर्थ में डिस्कस नहीं कर रहा, फोर्थ आपके पास सिंपल सा है। आपके पास यहाँ पर कहा है कि 405.3 है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है 4.053 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। आप 40 को जब लॉग अप्लाई करेंगे, 40 को 5 के कॉलम में देख के 3 का डिफरेंस ऐड करेंगे, और लॉग 10 पावर 2 मैं अगर इसको लिखूं प्रॉपर, तो ये आपके पास प्लस लॉग 10 की पावर 2, आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 2 पीछे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग 10। तो आपका यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये कहलाएगा 2 के बराबर है। आपने अगर इसको सॉल्व किया हो तो आपको समझ आ रहा होगा। तो एंड में आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.607। तो आपने इसको सॉल्व किया होगा, आंसर आपका ये आ रहा होगा, तो इसमें आपने सोल्यूशन सही किया है। फिफ्थ पार्ट मैंने आपका करवा दिया था। सिक्स्थ पार्ट वैसे करवाने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, अगर जरूरत है तो बता दें, वरना अदरवाइज आगे चलते हैं। चलें सिक्स्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपका x इज इक्वल टू लेट करेंगे 0.4076। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 7.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, क्योंकि आपका पॉइंट पीछे की तरफ जंप किया है 5 डिजिट्स, तो पीछे की तरफ जंप करने पर आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू आती है -5। अब इस चीज के ऊपर जब लॉग अप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ x विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 7.6 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -5। अब माइनस के साथ आपको डील करना मैंने सिखाया, पिछले सवाल में पावर -3 थी, तो सेम उसी तरीके से आपने इसको डील करना है। ये वैल्यू आपके पास है 7.6। अगर आपके पास आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप अज्यूम करेंगे कि उधर उसके आगे 0 है, तो आप 76 को 0 के कॉलम में देखेंगे और वो वैल्यू आएगी 0.8808। तो लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.8808 प्लस ये -5 पीछे आएगा, और लॉग ऑफ 10 आपका होता है 1। -5 को मैंने कहा था कि हम 5 बार के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंड में आपके पास ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके 5 बार में कन्वर्ट होगी। आंसर आपका 5 बार 0.8808 आ रहा होगा लॉग ऑफ x की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने किया। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टेप मिस किए हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन था तो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। स्टेप सारे मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दिए थे। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि इफ लॉग ऑफ 31.09, पहले से आपको बोल दिया कि आपके पास एक वैल्यू है लॉग ऑफ 31.09। यहाँ पर क्वेश्चन आपने प्रॉपर उतारना है। लॉग ऑफ 31.09 ये बराबर है 1.4926 के। अब आपसे कहा कि जितने भी पार्ट्स हैं इसमें विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आपने अपना आंसर बताना है क्या होगा। तो पहला पार्ट अगर हम डिस्कस करें, तो पहले सवाल में आपसे कहा है कि लॉग ऑफ 3.109, ये आपके पास सवाल है।
इसको आप विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आंसर करें। तो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल के लिए आपके पास जो वैल्यू है, अगर गौर करें 31.09। अच्छा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें मार्कर से ब्लू, ब्लैक से अंडरलाइन करें, जो सवाल है वो एज इट इज उतारें, 3.109 ये वैल्यू है। आप इस चीज को लॉग ऑफ 31.09 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो कि किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं अपनी वैल्यूज को। ठीक है, तो आप अपने पॉइंट को अगर एक डिजिट पीछे जंप करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 लिखेंगे, तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद आपने यहाँ पर अपना लॉग का लॉ अप्लाई करना है, या प्रॉपर्टी आप जो भी गए, 31.09 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -1। अब यहाँ पर मजीद आपके पास 31.09 तो है, ये पावर -1 पीछे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी लॉ ऑफ लोगैरिथम। तो लॉ ऑफ लोगैरिथम के मुताबिक आपके पास लॉग के ऊपर जो पावर थी वो पीछे बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपने इस -1 को जाहिर 1 बार लिखना है, या -1 रहने भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अब आप लॉग की वैल्यू अप्लाई करेंगे। सवाल में आपको 31.09 की लॉग की वैल्यू गिवन है 1.4926, ये आपकी वैल्यू एज इट इज गिवन है, और यहां पर आपके पास प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा लॉग 10 किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपने यहां पर अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करना है तो 1.4926 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, अगर मेरे पास यहां पर ये माइनस की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होती तो मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, पॉइंट वाली वैल्यू जब भी बड़ी होगी, और आपके पास ये जो होल नंबर है ये होल नंबर नहीं है, ये आपके पास रैशनल नंबर है बेसिकली, क्योंकि इसके आगे पॉइंट्स कंटिन्यू नहीं हो रहे। अगर पॉइंट कंटिन्यू होते तो हो सकता है ये इररेशनल होता, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगर ये पॉइंट वाली डिजिट्स अगर बड़े होते इस डिजिट से, इस वैल्यू से, तो इसका मेथड डिफरेंट होता, वो इसमें ही एक पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो अभी हम इसको डायरेक्ट जब माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि इसमें जरूरत है। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आएगा 0.4926। इसी प्रेजेंटेशन के मुताबिक आपने अपना सवाल नोट करना है। बेटा ये अच्छे से समझ लें कि इस सवाल में जो आपको मकसद दिया है वो कहा है कि आपको ये वैल्यू पहले से बता दी, अब इस वैल्यू की मदद से इस सोल्यूशन को कहना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करना, यहां पर आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना पड़ सकता है, यहां पर आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सवाल में ऑलरेडी उसकी वैल्यू गिवन है। लॉग 10 को जाहिर लॉग टेबल से थोड़ी निकालेंगे, याद कर ले 1 के बराबर होता है। तो आपके पास इस पूरे सोल्यूशन में हमने कहीं पे भी लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट आपका काम हमने जो गिवन वैल्यू थी उसी से आंसर निकाला है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ये आपके होमवर्क है बेसिकली, तो मैं इनको जल्दी से कर रहा हूं। आपके पास दूसरा सवाल है लॉग ऑफ 310.9। बेटा इसको तवज्जो से समझ लें, आपके यहाँ पर 310.9 इसको भी कन्वर्ट करेंगे 31.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। अब जिस पैटर्न से इसको सॉल्व किया उसी पैटर्न से ये भी सॉल्व होगा, तो आपके पास लॉग ऑफ 31.09 प्लस log 10 आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 1.4926 प्लस log ऑफ 10 1 होता है, तो आंसर फाइनल 2.4926 आएगा। थर्ड पार्ट आप लोगों को मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। फोर्थ पार्ट जिस तरीके से ये किया, आपके पास अगर log 3109.0 है तो इसको आप log 31.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ पॉइंट, 3 डिजिट्स जंप करेगा तो 10 की पावर 3 आएगा, तो आपके पास 10 की पावर 3 इस तरीके से आ गई। फिफ्थ के अंदर, ये मैंने थर्ड इधर लिखा, फोर्थ है ये, फिफ्थ के अंदर log ऑफ 310.942 है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 31.09
तो 4 2 को आप निगलेक्ट करेंगे, ये पीछे मैं अभी बता चुका हूं। 10 की पावर आपके पास 1 ही आएगी। ये दो डिजिट्स जो आपके 4 और 2 हैं ये निगलेक्ट हो जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। और लास्ट आपका जो 6th पार्ट है, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं। जब आप इसको ओपन करेंगे 3109, आगे 26 है, तो आपके पास मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, लॉग ऑफ 310926 इस पूरे के ऊपर लॉग है। जो आप इसको लॉग को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपका पॉइंट अगर नहीं मेंशन तो आखिर में होगा। तो पॉइंट आपके पास पीछे जंप करेगा 1 2 3 4 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 नहीं 4 डिजिट्स। तो 10 की पावर आपके पास 4 आएगी। तो 31.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, और जब पावर 4 आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर है ये चीज आपको गिवन है लॉग की, प्लस 10 की पावर 4, लॉग 10 1 होता है, 4 पीछे आ जाएगा तो 4 आंसर आएगा। एंड में आपका जो भी आंसर आएगा वो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क है और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। बेटा यहाँ पर आपके पास 4th क्वेश्चन में मैंने गलती से 3 लिख दिया है। आपका पॉइंट 2 डिजिट आगे होगा तो आपके जाहिर है पावर 2 आएगी। तो 10 की पावर 2 है और इसके अंदर आपका एक दफा डिजिट ऊपर आएगा तो इसलिए पावर 1 है, बाकी ये दो आप निगलेक्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले अब हम एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका एक सवाल मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3, उसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए हम स्पेसिफिकली अभी प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रेजेंटेशन आपने खुद फॉलो करनी है, स्टेप्स में पूरे करवा दूंगा, लेकिन आपका जो मार्कर है वो एक ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, सोल्यूशन के हेडिंग डाल के लॉग 0.0031009 ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो जाहिर है आप अपने सबसे पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे 31.09 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब आपका पॉइंट पीछे की तरफ जंप करेगा तो 4 डेसिमल प्लेसेस को जंप करेगा, 4 डेसिमल पॉइंट्स आगे पीछे हो गए। तो पावर आपकी इसकी -4। यहां आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ 31.09 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -4, दोबारा से लॉग की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। आपके पास यहां पर लॉग 31.09 प्लस ये -4 पीछे आएगा और लॉग ऑफ 10। अब आपकी यहाँ पर सवाल में क्योंकि कहा था कि वैल्यू गिवन है और आपने लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करना, तो आपकी वैल्यू थी 1.4926 और यहाँ पर आपके पास जो +4 है, सॉरी -4 है, इसको 4 बार में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आपके पास यहाँ पर 1.4926 प्लस 4 बार। यहां तक तो आप काम कर रहे थे, लेकिन अब स्टेप थोड़े से मैं चेंज करवा रहा हूं। मैं इसको 4 बार नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये आप -4 ही रहने दें। -4 करने से क्या होगा, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को इससे डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट्स अफेक्ट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको 0.4926 प्लस 1 अलग ब्रेक कर देंगे। जिस तरह अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है, मेंटिसा अलग कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक अलग कर दी। मैंने 1.4 को, ये जो भी वैल्यू थी, इसको ब्रेक कर दिया 0.4926 प्लस 1 के अंदर, ताकि जब आप इसको ऐड करें वापस वही ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। और जो -4 था वो एज इट इज इसके साथ आगे लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर ये +1 और -4 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये वैल्यू -3 आएगी और इस -3 को अब आप 0.4926 प्लस 3 बार लिखेंगे। अब आप यहाँ पर जब सारा काम कर चुके हैं, प्लस माइनस कर चुके हैं, तब आप इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस ऊपर जाके बार के फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड में आंसर आपका जो आ रहा होगा इसका वो 3 बार प्लस 0.4926
4926 ये फाइनल आंसर आएगा। 3 बार लाना इसलिए जरूरी था, अगर आप यहां पर इस वैल्यू को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते तो आपकी ये पूरी वैल्यू माइनस में आती। -3 तो चले हो जाता, लेकिन आप अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे। और ना ही हमारा ये क्राइटेरिया, ना ही अभी तक हमने किसी भी सोल्यूशन के अंदर पॉइंट को चेंज किया। हम क्या करते हैं, हमेशा जो आपका होल नंबर है, ठीक है, जो आपका होल नंबर है, ये सारे होल नंबर्स हैं, ये आपका रैशनल या इरैशनल नंबर हो सकता है। अभी तो यहाँ पर आपको रैशनल नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे डेसिमल पॉइंट नहीं चल रहे। तो ये जो भी आपके रैशनल नंबर हैं डेसिमल के अंदर, पॉइंट्स के अंदर, इसको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड तो चले कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। हम हमेशा कोशिश करते हैं जो होल नंबर है पॉइंट के बगैर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं, उसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर 1 और -4 को हमने सॉल्व किया ताकि आपके पास ये जो वैल्यू है ये होल नंबर में ही आए, और एंड में नेगेटिव साइन को आपने ऊपर बार लगा के लिखा तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। ये फाइनल आंसर आपका आएगा, इसको आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये चीज क्यों हम करते हैं इसकी डिटेल आपको मैं एंटी लोगैरिथम जब करवाऊंगा तो प्रॉपरली समझ आ जाएगी। अलग से समझाने का मकसद ये है कि जहां पर डिफरेंस आ रहा है वहां पर आप उस डिफरेंस को याद रखें। घर जाके इस तरह के सवाल को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंटली सॉल्व होते हैं, और डिफरेंटली भी आपके पास 2-3 स्टेप डिफरेंट होते हैं, पूरा सवाल डिफरेंट नहीं है। तो जहां पर आपके पास इस तरीके की कंडीशन आ रही है नेगेटिव वाली, उधर डिफरेंट सोल्यूशन है। जहां पर आपके पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं वहां डिफरेंट सोल्यूशन है। मुश्किल क्या है इसमें। अब हमारी यहां तक एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। एक सवाल रहता तो करवा दिया।